गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 4 से हमने संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा हमने बताई थी। अब हम संज्ञा से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम देने जा रहे हैं। खुद अपने से भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख से। अगर आपके पास बुक है तो खुद ही बना सकते हैं, पर हम अभी बुक नहीं होने के कारण क्वेश्चन आंसर आपको दोनों साथ में दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आज हमारा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित बॉक्स में से उचित संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखें। अब हम बॉक्स बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा बॉक्स। बॉक्स में हम कुछ शब्द लिखेंगे, उसी को हमें ढूंढ कर सही संज्ञा शब्द में लिखना है। गहराई क्या है? गहराई। दूसरा नरेंद्र मोदी। तीसरा कटोरी। चौथा बुढ़ापा। पांचवा सितार। छठा राकेश। सातवां बचपन और बचपन। सातवां रोहन हो गया। अब हमने क्या लिखना है? निम्नलिखित बॉक्स में से उचित संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। क्या है? हमें संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो पहला क्या हमने लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमें क्या लिखना है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमने लिखना है भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। अब हमने पढ़ना है कि फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। निम्नलिखित बॉक्स में से उचित संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। यानी कि इसमें हमने व्यक्तिवाचक भी लिखा है, जातिवाचक भी लिखा है और भाववाचक की संज्ञा लिखा है। अब इनमें से हमें चुन कर यानी छांट कर या ढूंढ कर कि कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है। और हमने आपको पढ़ाया भी था जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा। उसी से आपको रिलेटिव ये कुछ क्वेश्चन है। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक आपको हमने बताया था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव हो या नाम का भाव हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक यानी संपूर्ण जाति का बोध हो। भाववाचक जो हमारे हृदय से यानी कि मन के अंदर से जो भाव निकलती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या है? गहराई नहीं। नरेंद्र मोदी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कटोरी, बुढ़ापा, सितार,
राकेश, हाँ राकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हमने राकेश यानी किसी का नाम, किसी शहर का नाम, ये सब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख सकते हैं। रोहन। अब हम चलते हैं जाति, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध होता है, क्या होगा? गहराई, गहराई होगी नहीं। नरेंद्र कटोरी, हाँ कटोरी हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब कुछ कटोरी, बुढ़ापा, सितार, सितार हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं राकेश, बचपन, रोहन, ये सब हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा में पढ़ने। तो गहराई, गहराई क्या हो गया? अंदर के, यानी कि अंदर से आता है जो हमारे मन से जो भाव निकलती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो गहराई हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। गहराई। अब क्या है? बुढ़ापा, बुढ़ापा। फिर क्या है? बचपन। ये हमने पूरा ढूंढ कर सब अलग अलग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सब में ये पूरा बॉक्स में से हमने ढूंढ कर सब में सब लिख चुके। आप इसी तरह घर पर भी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगला नंबर। पहले हमने पहला नंबर पढ़ लिया, अब हम दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या है लिख के बता। निम्नलिखित वाक्यों में गोला किए गए संज्ञा सबके भेद लिखे, यानी कि जो हमने गोला घेरा किए होंगे उसका हमें जाति बताना है कि संज्ञा शब्द, संज्ञा भेद कौन सा है, भाववाचक, जातिवाचक कौन सा भेद होगा उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, शब्दों के भेद लिखिए। क, गीता एक धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक पुस्तक है, ये हमारा क्या हो गया? इसमें क्या कह रहा है? गोला, यानी कि गोला, यानी कि ये हमारा गोला है। गीता हमारा क्या है? गोला, धार्मिक गोला, यानी कि हम देखे पीछे पढ़ने से निम्नलिखित वाक्यों में से गोला किए गए संज्ञा शब्द के भेद लिखिए। तो गीता एक धार्मिक पुस्तक है। गीता क्या है? गीता एक धार्मिक पुस्तक है। तो गीता हमारा क्या हो गया? नाम हो गया। तो नाम किसमें आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं ख। गुट्टा,
ज्वाला, ज्वाला, बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन की खिलाड़ी, खिलाड़ी है। ये हमारा क्या हो गया गुड्डा ज्वाला, ये हमारा हो गया जातिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या। ग, इमारत, इमारत की सजावट, इमारत की सजावट बहुत अच्छी अच्छी तरह की गई है। तो इमारत, ये हमारा गोला घेरा है, क्या है, गोला घेरा। सजावट क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हमने एक और फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से गोला किए गए संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। तो इसमें हमने गोला किए हुए, तो गीता क्या हमारा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुट्टा ज्वाला या जातिवाचक संज्ञा, यानी कि खेल का इसमें प्रश्न। इमारत की सजावट, सजावट हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं घ नंबर, क्या, घ, क ख ग हमने पढ़ लिए। अब हम घ नंबर में घ, रोशनी, रोशनी को गुड़िया, गुड़िया से खेलना, खेलना बहुत बहुत पसंद है। रोशनी से गुड़िया, तो रोशनी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं अंग। अन्नू की लिखावट बहुत सुंदर है।
क्या है, अन्नू की लिखावट बहुत सुंदर है। तो इसमें हमारा क्या है, लिखावट गोल घेरे में है। तो लिखावट क्या हो गया हमारा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये हमारा क्या हो गया, रोशनी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखावट हो गया हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमें जो भी शब्द आते हैं उसका हमें ठीक से पढ़कर उसको संज्ञा के बारे में जानना है। यानी हमको आपको परिभाषा भी लिखवा दी है, परिभाषा के थ्रू आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट 4 से तीसरा नंबर। तीसरा नंबर, निम्नलिखित। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा जो नहीं होगा उस पर गोला लगाना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है उन पर गोला लगाइए। अब हम आपको कुछ शब्द लिखेंगे, उसमें से जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा उसी पर आपको गोला लगाना है। इसमें से पेड़, पर्वत, वायु, पुराण, मंगलवार, दिन, किताब, मेज। हम आपको हर क ख ग शब्द में आपको 4 शब्द देंगे, उनमें से जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा उन पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, आप पहले सोचिए कि क्या होगा, उसके बाद हम आपको सही आंसर टिक लगा के देंगे। ठीक है, तीसरा, वन, रामायण, देश, समुद्र, समुद्र होता, समुद्र नहीं, समुद्र। अब हम चलते हैं घ, पंखा, सड़क,
स्मृति, हिमालय। अब हम इन सब पहले इतना हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको और लिखाएंगे। पेड़, पर्वत, वायु, पुराना, इन सब में से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो हमारा वायु हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो हमारा भाववाचक संज्ञा। मंगलवार दिन किताब में, यानी कि सब में से हमारा जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो ये मंगलवार हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वन, रामायण, ते, समुद्र, तो रामायण हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पंखा, सड़क, इमारती, हिमालय, तो इनमें से हमारा जातिवाचक संज्ञा कौन है? नहीं है, हिमालय। ठीक है, क्योंकि सब क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, इनमें से हमें जातिवाचक क्या पढ़े थे? निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है उन पर गोला लगाई। तो पर्वत हमारा वायु, इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं था तो हमने गोला लगाया। मंगलवार भी नहीं था, इसमें से रामायण जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पंखा, सड़क, इमरती, हिमालय, इसमें से हमारा क्या है? तो हिमालय जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हम चलते हैं, घ तक आपको लिखवा दिए, अब आगे हम लिखाते हैं। घ तक लिखा दिए थे। अंग, भोजन, तरबूज, तरबूज, फल, बुढ़ापा। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, कुरूप, मोबाइल, पिता। इतना ही जातिवाचक संज्ञा है। तो अब हम इन चारों में से पढ़ते हैं। पहले घ तक आपको हम लिख के बता दिए। अब अंगा, भोजन, तरबूज, फल, बुढ़ापा, तो इसमें से हमारा जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? पता करिए बच्चों, आप लोग भी कुछ समझिएगा, क्योंकि हम आपको भाववाचक संज्ञा सब लिखवा दिए हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक सब लिखा दिए। अब इनमें से हमें जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो इसमें से हमारा जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो बुढ़ापा हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं। अब हम तो च में चलते हैं। हेलीकॉप्टर, कुरूप, मोबाइल, पिता, इसमें से हमारा जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? बताओ बच्चों। तो इसमें से हमारा जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो पिता हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं चौथे नंबर में। कोई, कोई, तीन, 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 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखिए।
संज्ञाएं लिखिए। संज्ञाएं लिखिए। क हमारा है स्थान, इनमें हमारा 3 लिखना है। क्या हमें लिखना है? 3, 1 2 2, यहाँ 1 2 3। तो हमें इनमें से क्या हमने कर रहा है? कोई तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखे। तो स्थान, स्थान मतलब कोई जगह का नाम, स्थान हमने ना, जैसे कि पटना हो गया, गया हो गया, पालीगंज हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया? स्थान के रूप में। तो हम पहले इसका लिख देते हैं। पहला पटना, दूसरा पालीगंज, तीसरा गया। आप और भी स्थानों के नाम लिख सकते हैं, हम 3 ही लिखे क्योंकि यहाँ पर 3 बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ख में। ख में क्या लिखना है? व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम हमें लिखना है। तो वो पहला क्या है? रोहन। क्या है? रोहन। फिर सोहन, रमेश। ये हमारा क्या हो गया? व्यक्ति का नाम। कोई भी व्यक्ति का नाम लिखना, जरूरी नहीं है कि हम अपना नाम लिखें, कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। अब चलते हैं ग। पुस्तक। पुस्तक यानी कि जो महत्वपूर्ण, जैसे कि कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? पुस्तक। तो पुस्तक का हमें नाम लिखना है। तो पहले क्या हो गया? रामायण। रामायण भी एक पुस्तक है। गीता, कुरान, फिर से अगर हमने पढ़ लेते हैं, कोई 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखे। तो स्थान, स्थान में पटना, पालीगंज, गया। क्या है? स्थान, पटना, पालीगंज, गया, गया। व्यक्ति, क्या है? व्यक्ति, सॉरी बच्चा, व्यक्ति। व्यक्ति में रोहन, सोहन, राम, रमेश, कुछ भी, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। पुस्तक, रामायण, गीता, कुरान, यानी कि पुस्तक जो मेन पुस्तक हो, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमें उनका नाम लिखकर यहाँ बताना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं चौथे नंबर में। चौथा हमने लिखवा दिया, अब हम 5वां नंबर आपको लिखवाते हैं। ठीक है, आप ठीक से आप लिखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप लिखेंगे, एक ही वर्ड को सही से लिख के बताइएगा। ठीक है, अब हम आपको लिखाते हैं 5वां नंबर। हमने जातिवाचक पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पे हमें सही शब्द यानी भाववाचक शब्द पे हमें सही का चिन्ह लगाना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शब्दों दो पर सही का चिन्ह लगाना। लगाइए। क्या हमने लिखा है? भाववाचक शब्दों पर सही का चिन्ह लगाए। तो हम इसमें आपको कुछ शब्द लिखेंगे, उसमें हमें भाववाचक शब्द यानी सिर्फ भाववाचक शब्द पर हमें चिन्ह लगाने। ठीक है, पहला गंगा, कलम,
आश्चर्य, आश्चर्य, तब इसमें से हमें क्या है, भाववाचक चुनना है। तो आप पहले चुनिए, समझिए, याद करिए, फिर हम आपको आंसर लिख के बताएंगे। आप लोग खुद से पहले याद कीजिए कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, उस पर फिर सही का चिन्ह लगाना। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप पहले सोचिए, उसके बाद हम आपको सही का चिन्ह लगा के दिखाएंगे। ठीक है, घबराहट, घबराहट, कंप्यूटर, टीवी, टीवी, वृक्ष, मोटापा, आकाश, रॉकेट। घ, मिठास, भारत, विद्यालय, से। देखिए, हमने सब शब्द लिख दिए। अब इनमें से हमें भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढना है। क्या लिखना है, भाववाचक शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो अब इसमें से हमें भाववाचक संज्ञा कौन सा, यानी कि मन के भाव, यानी कि हमें जो भाव से, यानी कि मन से जो बोल रहा है उसके बारे में हमें दर्शाना। तो गंगा, कलम, आश्चर्य, मरे। इसमें से कौन सा है भाववाचक संज्ञा, इसमें आश्चर्य हमारा भाववाचक संज्ञा, इस पे हमने सही के चिन्ह। अब है वायु, घबराहट, कंप्यूटर, टीवी। तो इसमें से क्या भाव जता रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, घबराहट हमारा सही है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। वृक्ष, मोटापा, आकाश, रॉकेट। इसमें से कौन सा है भाववाचक संज्ञा, मोटापा। क्या है, मोटापा। मिठास, भारत, विद्यालय, शेर। तो इनमें से हमारा कौन सा भाववाचक संज्ञा, तो इसमें से हमारा है मीठा भाववाचक संज्ञा। हमने सही शब्द, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उस पे हमने सही के चिन्ह लगा। तो गंगा, कलम, आश्चर्य, इसमें से हमारा क्या था, आश्चर्य भाववाचक संज्ञा। भाव में है वायु, घबराहट, कंप्यूटर, टीवी। तो इसमें से हमारा क्या है भाववाचक संज्ञा, घबराहट। वृक्ष, मोटापा, आकाश, रॉकेट। तो इसमें क्या हमारा है, मोटापा भाववाचक। मिठास, भारत, विद्यालय, से। इसमें से हमारा क्या है भाववाचक संज्ञा, मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, आप लोग सही से याद करेंगे। ठीक है।